बच्चों, आज की कार्यपत्रक का विषय है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बच्चों, इस पाठ की वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, तो आप इस गद्यांश को या आने वाले इस पाठ से संबंधित सभी गद्यांशों को समझने के लिए इस पाठ की वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको आसानी होगी प्रश्नों के उत्तर देने में। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी ये गद्यांश पढ़ती हूँ, सारे ध्यान से सुनेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वे संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। बच्चों, अब हम शब्दार्थ देखते हैं, देखेंगे। उपयोगिता मतलब आवश्यकता, उपयोगिता, आवश्यकता, उपयोगिता, आवश्यकता, संचार, बातचीत या सूचना, आदान प्रदान और आधुनिकतम, सबसे नया, संतोष, तृप्ति या शांति, साधन, उपकरण, सिलसिला, चलन, तमाम, पूरा या संपूर्ण। तमाम का मतलब होता है बच्चों पूरा या संपूर्ण। विवाद, झगड़ा, केंद्रित, आधारित, सहेज कर, संभाल कर, संदेह, शक, दायरा मतलब क्षेत्र, अहमियत, महत्ता या महत्व। हर कार्य का मतलब होता है चिट्ठी या संदेश ले जाने वाला। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न। आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग है? तो हम इसलिए कह सकते हैं ये एक दूसरे से अलग है क्योंकि पत्र जो होते हैं उनमें आत्मीयता झलकती है। फ़ोन, एसएमएस से हम ज़्यादातर केवल कामकाजी बातें करते हैं और कह सकते हैं। जो पत्र होते हैं उनको हम विरासत के रूप में सहेज कर रखते हैं और उसमें आत्मीयता ज़्यादा झलकती है। अपनी भावनाओं को विस्तार रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बच्चों, हम कह सकते हैं जो पत्र होते हैं उनसे हमें इतनी संतुष्टि, पत्रों से ही हमें संतुष्टि मिलती है। फ़ोन और एसएमएस के माध्यम से हमें वो संतुष्टि नहीं मिलती जो पत्रों के माध्यम से मिलती है। तो हम ये भी बोल सकते, देखो गद्यांश में भी लिखा हुआ है कि जो पत्र होते हैं वो क्या करते हैं, जो काम कर सकते हैं वे संचार के अन्य साधन नहीं कर सकते हैं। और जब पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका, नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? तो लिखा हुआ है कन्नड़ में क्या कहा जाता है। सबसे पहले देखो, कन्नड़ में कागद, कन्नड़ में क्या क्या कहा जाता है, कागद,
फिर उसके बाद तेलुगु में उत्तरम, जावु लेख, तमिल में काडिद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत। तो ये यहाँ पर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नहीं सॉरी चौथा प्रश्न है, हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं जो हमारी महामारी की स्थिति में अभी चल रही हैं? आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जा रही होंगी? तो हमारे देश में रोज लगभग 4 करोड़ लिखा हुआ है बच्चों। अगर आप ऊपर गद्यांश में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ, क्या 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ का भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो कि साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो फिर अगला है, आगे क्वेश्चन है कि जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियाँ डाक में रोज जाती रही होंगी? तो मुझे लगता है कि इसमें कम से कम चिट्ठियों की जो चिट्ठियाँ का जो ये आवाजाही है वो बहुत ही कम हो गया होगा, क्योंकि सामाजिक दूरी के चलते लोग संदेश और फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का, ईमेल, इन सब चीज़ों का यूज़ या प्रयोग ज़्यादा कर रहे होंगे चिट्ठियों के मुकाबले। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने के अनुसार हजारों साल पहले संचार के क्या साधन थे और बदलते बदलते क्या हो गए हैं? तो इसका भी उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा बच्चों। देखोगे आप ध्यान से तो इनके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके हिसाब से जो पुराने समय में हजारों साल पहले संचार का साधन था हरकारे, यानी संदेश को ले जाने वाले तेज घोड़े थे। उसके बाद पहिए आए, फिर रेलवे और फिर तार से भारी बदलाव हुआ। रेलवे आए, फिर तार आए। तार ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। टेलीफोन आता है ना, फिर टेलीफोन आया, फिर वायरलेस आया, आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला है एक्टिविटी, गतिविधि। अनूठी का अर्थ है निराली या विशेष रूप से सबसे अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अनूठी मतलब अद्भुत है, उसी प्रकार आपके जीवन में आसपास क्या क्या अनूठा, इसका मतलब है कि बच्चों आपको बताना है कि आपके आसपास जो आपका जीवन है उसमें आपको क्या अद्भुत लगता है, क्या अच्छा लगता है, जिसे आप एक पिटारे में या एक बॉक्स में या अपने पास सहेज कर या संभाल कर रखना चाहते हैं। आप एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाकर या फिर चित्र चिपकाकर उसमें अनूठी बातें भी लिख सकते हैं, या अनूठी वस्तुओं, अनूठी अद्भुत वस्तुओं का चित्र भी बनाकर चिपका सकते हैं। तो ये एक्टिविटी करेंगे बच्चों। और साथ ही साथ ये वर्कशीट आज ही ख़त्म होती है। आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, फिर मैं उसे क्लियर करूँगी। थैंक यू बच्चों।